टेन बीटा टेन अल्फा किसको लिया x को, तो क्या हो गया आंसर x प्लस वाई अपॉन इसका सिंप्लीफाइड टर्म पूरे का कितना। तो सिंप्लीफाई करना पहले 1 माइनस x है ना, x into root of 1 minus x into root 1 minus x से फिर प्लस रूट x into root 1 minus x। और तो भी डालेंगे इसको क्या लिखेंगे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और वहां पे cos sin स्क्वायर फिर कुछ नहीं होगा। देखो आप लोग कैसे सोचते हो, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ बाहर साइन इनवर्स है अंदर क्या लाना है साइन। फिर मैं देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे सारी फॉर्मूला याद है, उसमें जैसी कौन सी फॉर्मूला है साइन की जिसमें दो की जोड़ी का मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन आता है। जैसे साइन की कौन सी फॉर्मूला है जिसमें दो के पेयर का मल्टीप्लिकेशन और बीच में प्लस साइन ए प्लस बी। फिर मैं साइन ए प्लस बी को दिमाग में फिट करता हूँ, साइन ए प्लस बी क्या है, तो हम सबको पता है साइन ए प्लस बी क्या है sin A cos B प्लस cos A sin B। फिर मैं इसके हिसाब से सब कर लेता हूँ, मुझे ये चेक करना है, ये चेक करना है तो देख लूंगा मैं x को sin A ले लूंगा और सामने फिर यहाँ पर रूट x को sin B ले लूंगा। यहाँ पर sin A तो यहाँ पर sin B वाला टर्म नहीं होगा ना, तो फिर पुट कर लो। तो x मेरा क्या है sin A, राइट। अच्छा अब ये भी है कि x अगर आपने यहाँ पर sin A लिया तो फिर यहाँ पर sin A के साथ कौन सा एंगल चाहिए, b चाहिए, a के साथ कौन सा एंगल चाहिए, इसका ये देखते जब sin A रखने का केस नहीं है क्योंकि आपको तो b वाला एंगल चाहिए, तब ये वाला पुट करोगे। तो रूट x अगर sin b है देन x इज इक्वल टू sin स्क्वायर b, इस x की जगह पर क्या रखूंगा sin स्क्वायर b 1 माइनस sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, रेंज जैसा दिया नहीं तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा ये रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर b तो cos स्क्वायर b लिखूंगा। फिर ये रूट x को क्या लिया था, अगर यहाँ पर b एंगल ऑलरेडी है तो यहाँ पर a एंगल लाना पड़ेगा, इस x की जगह पर ये sin है तो रूट ऑफ 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का sin a cos b प्लस sin b cos, बन गई फॉर्मूला। किसकी फॉर्मूला बनी sin ऑफ a प्लस b की, तो बचेगा क्या सिर्फ a प्लस b बचेगा। a मतलब कौन sin इनवर्स है, b मतलब कौन sin इनवर्स रूट है, तो ये आप लोगों का sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स। बाहर क्या है वो अंदर लाना है, उसकी तरफ पर तो लेना है। ये जो अभी करवा रहा ये बोर्ड में दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर
minus root of 1 minus x square divided by root of 1 plus x square plus root of 1 minus x square is equal to alpha. So बोले then prove that x square equal to sin 2 alpha. तो मैं इसको प्रूव करेंगे. इस पूरे की वैल्यू अगर अल्फा है तो x square इक्वल टू sin 2 अल्फा होगा, ये हमें प्रूव करना है. वहां से स्टार्ट करेंगे. x square को cos 2 थीटा 1 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस, तो क्या cos. तो यहाँ पर हम लोग x square की जगह पर क्या प्रूव कर लेंगे cos 2 थीटा. अब x square को अगर हमने cos 2 थीटा प्रूव किया तो क्या बनेगा पूरा रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा. तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा. और सेम नीचे भी होगा 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा. ये 2 हर जगह कैंसिल. अगर दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव होगा, तो बाहर आएगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा. अब बताओ क्या पहला स्टेप है x को cos 2 थीटा ले लेना चाहिए. किससे डिवाइड करेंगे cos थीटा. ठीक है, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन किसकी फॉर्मूला है tan पाई बाय 4. ये 1 को tan 45 लिखेंगे, यहाँ पर इनटू 1 करके tan 45. किसकी फॉर्मूला है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा. अब tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा को क्या मैं डायरेक्टली पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख दूं. कहां लिख दूं रेंज भी आएगी टेंशन की पाई बाय 4 माइनस थीटा किसके इक्वल है अल्फा. इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे थे यहाँ तक पहुंचे, पर आप लोगों को लास्ट में x स्क्वायर इक्वल टू sin 2 अल्फा थी. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अल्फा की वैल्यू sin 2 अल्फा 1 पुट कर देना. अल्फा की वैल्यू से पुट करोगे sin 2 अल्फा. अल्फा क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 माइनस थीटा है ना. अल्फा क्या मिला आपको. अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट आपको लाना है, ये स्टेटमेंट हमें पहुंचाना है. तो ऐसा कर लेते हैं भाई आपको 2 अल्फा चाहिए बेसिकली. यहाँ पर क्या मिल रहा है पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 अल्फा. ठीक है, अब 2 अल्फा के साथ कौन सा एंगल चाहिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चाहिए साइन. तो दोनों साइड साइन अप्लाई कर लेते हैं. तो साइन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा sin 2 अल्फा और यहाँ पर क्या होगा sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा. और cos 2 थीटा हमने किसको लिया है x स्क्वायर को. cos 2 थीटा के बराबर x को लिया x स्क्वायर हम ऊपर में 2 करना है. कौन सा सम आप बोल रहे थे टेक्स्ट बुक का 2.3 tan इनवर्स रूट 3 माइनस 4 इनवर्स माइनस अच्छा. आप ऑल टेक्स्ट बुक की बात करो. अभी तक मैंने करवाया नहीं है सॉल्यूशन वाले पे. अभी इसके अंदर आप 13 तक ही कर पाओगे, 14-15 नहीं कर पाओगे. मतलब पढ़ाई मतलब आगे होगा बट उसके पीछे का जो वेरिफिकेशन होगा आपने किया नहीं होगा तो वो फिर करवाऊंगा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन.
जैसा बोला था कि अगर दूसरे के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक तो बाल आते वक्त हम क्या करते हैं मॉड करते हैं बट इसमें मतलब मोड अगर आए जैसे रूट कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा मोड कोस थीटा हो, अब मोड घटाना भी पड़ेगा। हम चेक करेंगे कि वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो हम मॉड वैसे हो सकता है माइनस आगे लगा देंगे तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट मोड हटा देंगे। If A is greater than B, B is greater than C, then find value of इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 इनवर्स AB plus 1 upon A minus B plus 4 inverse BC plus 1 upon B minus C plus 4 inverse CA plus 1 upon C minus। पहला स्टेप इसके अंदर मुझे एक भी 4 इनवर्स plus 4 inverse की कोई फॉर्मूला नहीं होती, फॉर्मूला किसकी है इनवर्स। तो ये सारे 4 इनवर्स किसमें कन्वर्ट कर ले 10 इनवर्स। इस 4 इनवर्स को 10 इनवर्स में क्या लिखोगे क्या होता है 4 इनवर्स x को जब 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हो क्या है प्रॉपर्टी 4 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/x रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा ये 10 इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus ab सही है ये 10 इनवर्स ऑफ b minus c upon 1 plus bc और ये 10 इनवर्स ऑफ c minus a upon 1 plus ये किसकी फॉर्मूला है 10 इनवर्स a minus 10 इनवर्स b किसकी फॉर्मूला बन रही है तो 10 इनवर्स a minus 10 इनवर्स b ये किसकी फॉर्मूला है the formula of 10 inverse b minus 10 inverse b this one is formula of 10 inverse c minus 10 inverse तो देखिए अगर हम कुछ सिंपल हो रहा है प्लस 10 इनवर्स है माइनस 10 इनवर्स है माइनस 10 इनवर्स b प्लस 10 इनवर्स b माइनस 10 इनवर्स b प्लस 10 इनवर्स का आंसर इज 0 बट ये आंसर गलत है। अब चेक करके बताओ क्या गलत है पूरे सॉल्यूशन कुछ तो गलत है। एक C छोटा है इससे तो नेगेटिव आएगा C छोटा है A से तो नेगेटिव आएगा। वेरी गुड ये दिया है तो इसका कुछ मतलब है वैसे भी 4 इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर तो दो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 एंड x ये तो देख ही नहीं किया हमने। अच्छा यहाँ पर और एक चीज इन्होंने मेंशन किया है मैंने लिखा है सॉरी मैंने नहीं लिखा है तो ये भी करना जैसे कि A B से बड़ा है B C से बड़ा है ये सारे के सारे पॉजिटिव ये देना जरूरी था। अब इससे क्या होगा कि अगर a b c पॉजिटिव है तो a और b का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा उसमें प्लस 1 करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा एंड a इज ग्रेटर देन b तो a माइनस b भी पॉजिटिव होगा तो पूरा टर्म ही क्या हो गया तो फिर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ b इज ग्रेटर देन c तो b माइनस c पॉजिटिव होगा और bc का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा क्योंकि b एंड c बोथ आर ग्रेटर देन 0 a भी पूरा पॉजिटिव हो गया तो ये भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ca plus 1 पॉजिटिव होगा बट c माइनस a नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि a c से बड़ा है और नेगेटिव में जाएगा तो जब आप 10 इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो साथ में पाई 8 भी तो करना पड़ेगा है ना। जब 4 इनवर्स को हम 10 इनवर्स में लिखते हैं 1/x तो हम इंजेक्ट करते हैं कि x ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं लेस देन 0 है तो रेसिप्रोकल तो करते ही करते हैं बट साथ में प्लस पाई भी ऐड करते हैं तो प्लस पाई 8 करोगे इसका आंसर 0 नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा 5 तो 5 से करेक्ट। जैसे कभी भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं 4 इनवर्स को 10 इनवर्स में तो एक बार चेक जरूर करो कि उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ठीक है। a को cos थीटा 1 b को cos थीटा 2 और c को cos थीटा मिलेगा
ए को क्या लेता है? cos theta ए को cos थीटा 1, बी को cos थीटा 2, into cos theta फिर तो मतलब इसमें cos a minus theta 2 minus theta 1 बनेगा। ओके cot इनवर्स ए को और फिर इसकी सबसे रेंज भी चेक करेंगे, वो किया तो दिया है ग्रेटर देन, तो इसकी सबसे रेंज भी तो चेक करना पड़ेगा, वो किया नहीं होगा और वो करना भी नहीं चाहिए। वो cot इनवर्स आया हमेशा सोचे भी किसका कन्वर्ट कर लेने का, tan इनवर्स। हाँ ये जरूर सोचते हैं कि cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास वापस दो ऑप्शन है, कौन कौन से? एक तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू 5/2, इसे भी तो मैं cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और दूसरा cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x if x is greater than 0, 5 plus tan inverse 1/x if x is, तो ये दो तरीके से आप cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा तरीका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इजी रहेगा वो देखते हैं। जैसे इस केस में मैं ये करता तो कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसको लिखता तो 5/2 माइनस tan इनवर्स x3 plus 1 upon a minus b का फॉर्मूला बना के थोड़ी देता, तो वो हमें चेक कर लेने का 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट जरूर कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करके दो, tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a प्लस tan इनवर्स 4a प्लस tan इनवर्स 4 क्यूब है, एंड ये दिया हुआ है कि a इज बिटवीन 0 to 5/4। a 0 से 45 के बीच में है, तो वैल्यू क्या होगा? तो पहला स्टेप तो क्या करें, तीन टर्म में तो tan इनवर्स की फॉर्मूला लगेगी नहीं, पिछले टर्म में लग सकती है, कौन से दो में लगाना ज्यादा सेंस है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड में लगा के क्या करें? सेम से टर्म ढूंढ लूंगा मैं, तो इसमें लगाऊंगा सेकंड और थर्ड। वैसे भी फर्स्ट की प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम है? हाफ प्रॉब्लम है, तो पहले हाफ को भी हटवा देते हैं। इसके सॉल्यूशन में तो मैं क्या करूंगा, हाफ tan 2a के फॉर्मूला 2 tan a अपॉन और माइनस tan स्क्वायर, तो पहले 2 और 2 गया, फिर इन दोनों में फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y होगा ना सर? ओके, अच्छा मैंने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? x y लेस देन 1। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब x y, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने क्या मान लिया कि cot a into cot क्यूब है, किससे छोटा है? 1 से छोटा है, राइट? तो चेक करते हैं क्या 1 से छोटा है भी, ये नॉर्मल यूज कर रहे हैं। cot a into cot क्यूब मतलब कितना? cot raised to 4 है, a की रेंज दिया हुआ है 0 से लेके 45, a अगर 0 से 45 के बीच में, तो cot a की रेंज क्या होगी? cot a की, हाँ मतलब cot a का रेंज क्या हो जाएगा? A is given between 0 to 45, then what is range of cot A? Cot apply कर लो, cot A का फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि tan is स्ट्रिक्टली, तो जैसे ही cot apply करूंगा tan इक्वलिटी, what is value of cot 45? What is value of cot 45? Infinite. cot को 0 डिग्री पर अनडिफाइंड हो जाता है क्योंकि sin 0 0 होता है। तो cot A की वैल्यू किसके बीच में? 1 से लेके
इनफाइनाइट के बीच में, तो 4 की वैल्यू किसके बीच में? 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगी। पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू भी तो इंक्रीज होगा। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं पावर इंक्रीज कर रहा हूँ बट वैल्यू डिक्रीज की, बट यहाँ तो 1 से बड़ी है, इसीलिए यहाँ तो अगर पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू भी तो 4 है तो 1 से बड़ा है। आपने तो बोला 4 है 1 से छोटा है, तो गलत है। इसका मतलब अगर xy अगर ग्रेटर देन 1 आया और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है जो रेंज दिया। अब क्या करूंगा, tan इनवर्स ऑफ tan अपॉन, अच्छा ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये इसके पहले है, ये स्टार्टिंग है, फिर ये स्टेप आएगा और फिर ये tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तो नहीं पाऊंगा मैं, बट अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन है, क्या रहेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस 4 रेज़ टू 4 है, के दो वेक्टर कौन? 1 माइनस 4 रेज़ टू 4 है के दो वेक्टर, 1 माइनस 4 स्क्वायर है 1 प्लस 4 स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y x प्लस y, तो ऊपर नीचे क्या कर 1 प्लस 4 स्क्वायर क्या रहा 4 अपॉन 1 माइनस 4 स्क्वायर और ये प्लस y तो चले जाए। 4 को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको क्या लिखोगे 1 बाई 10 है, इसको 1 बाई 10 स्क्वायर है, एलसीएम ढूंढो, इसको अगर 1 अपॉन 10 स्क्वायर लिखा एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, ये 10 स्क्वायर है माइनस 1 एलसीएम का 10 स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 1 बाई 10 है, साथ एक बार 10 कट, तो क्या रहा होगा ये नहीं बचा होगा प्लस 5, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। अब आप फर्स्ट वाला टर्म देखोगे और सेकंड वाला टर्म देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों में जो नंबर है उसमें जो प्लस माइनस का डिफरेंस है 10 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 बाई 10 स्क्वायर है माइनस 1, तो सेम करना होगा, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, और tan इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan इनवर्स माइनस x क्या होता है मतलब tan इनवर्स तो माइनस में आ जाएगा बाहर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो फिर ये प्लस ये माइनस इसको कट गया आंसर। अगर मैं इस फॉर्मूला के टाइम पर वापस पाई ऐड करना भूल जाता तो मेरा आंसर क्या आता 0, सही है। अच्छा उल्टा क्वेश्चन होता तो इस स्टेटमेंट का आंसर 0 है तो ए की रेंज क्या होगी? ए की रेंज 5/4 से 5/4 से 5/2, क्योंकि ए अगर 5/4 से 5/2 होगा तो 4 किसके बीच में होगा 0 से 1, ए अगर 5/4 से 5/2 के बीच में होता और अगर मैं 4 अप्लाई करता इनइक्वालिटी चेंज होती है, 490 की वैल्यू 0 और 45 की वैल्यू तो 40 किसके बीच में, तो पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू और डिक्रीज हुई होगी, तो भी किसके बीच में रहेगा, और अगर ये 0 से 1 के बीच में ही है तो x y आपका लेस देन 1 है तो फिर पाई ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर 0 होता है। तो ये मैंने आप लोगों को काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बताए कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आए तो कैसे सोचते हैं, कब हमें tan इनवर्स की फॉर्मूला लगानी चाहिए, कब हमें दोनों पे साइन अप्लाई करना चाहिए, कब हमें कोस अप्लाई करना चाहिए, है ना। फिर अब जो असाइनमेंट का तो पूरी होगा तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। अब ये टाइप के क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है, ये सारे टाइप के। अब एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को जहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करना होगा, तो स्टेटमेंट देंगे और आपको बोलेंगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो। तो जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो दो चीज पे हमें ध्यान देना है, वो मैं आपको बताऊंगा।
बोला है, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिख रखा है, इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन मैटर ये प्रूव नहीं करना, इसको ये 5/4 दिया हुआ है, ये प्रूव ही नहीं है। आप बोले कि इसका आंसर 5/4 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। तो अभी से क्या सबसे पहले क्या काम करने वाले में x तक पहुंचने के लिए tan इनवर्स हटाना पड़ेगा, और tan इनवर्स हटाने के लिए आप इन दोनों के बीच में tan इनवर्स की फॉर्मूला लगाओगे, सही। तो tan इनवर्स की जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x + 1 अपॉन x + 2 डिवाइड बाय 1 माइनस x - 1 अपॉन x + 2 इनटू x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू 5/4। जब मैंने ये फॉर्मूला लगाई तो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ, इनवर्स में मैक्सिमम बच्चों के सॉल्यूशन गलत आते हैं, वो इसलिए गलत आते हैं जो कंडीशन चेक नहीं करते। ये फॉर्मूला मैंने लगाई तो मैं एक असम्पशन करके ही चल रहा हूँ। क्या असम्पशन है वो, कि x² - 1 अपॉन x + 2 का जो स्क्वायर है वो मैं <1 लेके चल रहा हूँ। मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा लिया है, इसलिए मैं ये अप्लाई कर पा रहा हूँ, वरना मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, दूसरा ठीक है। tan इनवर्स x - 1 अपॉन लिया है। अब इसको अगर जब हम लोग सोल्व करते हैं तो एलसीएम ले लोगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा, x - 1 प्लस x + 1 सेमी डिनोमिनेटर, तो ये 1 और ये 1 तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 2x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² - 1 इनटू x + ये x + 2 का स्क्वायर ऊपर दिया होगा ना एलसीएम के बाद, एक बार x + 2 कैंसिल हो इक्वल टू 5/4। अब ये tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो tan होके जाएगा, बच्चों tan इनवर्स ही तो हटाना था और tan इनवर्स उस तरफ जाकर tan होके गया, tan 45 की वैल्यू 1, ऊपर क्या बचा 2x² प्लस 4x, और इसको सामने मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना, tan 5/4 tan 1 हो गया होगा, इसको सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो नीचे क्या बचेगा, x + 2 का स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 4x प्लस 4 वो x² और ये x² कैंसिल, तो क्या बचा होगा प्लस 4x प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 + 1 5, ये 4x कैंसिल, तो क्या मिला 2x² इक्वल टू 5, तो x² इक्वल टू 5/2, x² इक्वल टू 5/2, x² इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 5/2। अभी हमें दो सॉल्यूशन मिले, एक प्लस रूट 5/2 और एक माइनस रूट 5/2। अब ये दोनों मेरे सॉल्यूशनों की जरूरत नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, मैंने ये असम्पशन लिया था ना कि फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो एक कंडीशन के साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा सॉल्यूशन कौन सा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो वेरिफिकेशन हम भूल जाते हैं। हम क्या उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, फिर होगा 0 एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, हम तो क्या निकाल देंगे 2 सॉल्यूशन, चेक किए भी नहीं, हमें 2 सॉल्यूशन दिखते हैं, राइट। और वही हो सकता है कि हो भी सकता है कि आप सही हो, बट कंफर्म कब करूंगा, जब इसका प्रूफ करके x की वैल्यू अगर रख दो प्लस माइनस रूट 5/2, तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। x² की जगह पर 5/2 -1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू प्लस रूट 5/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ढूंढने की ट्राई करते हैं। हमें तो बस ये चेक करना है 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता तो वो करना पड़ता है। 5/2 - 1 3/2, 5/2 - 1 3/2, और यहाँ पर रूट 5/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 टाइम रूट 5/2, 2 है ना,
प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्या मेरा डिनोमिनेटर 3/2 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। देखिए अगर फॉर्मूला की कुछ कर लो तो अगर बड़ा है तो अगर आपका डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो कंफर्म है आपका आंसर पॉइंट में आता होगा, 1 से छोटा होगा। तो चलो x = √5/2 तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो -√5/2 अगर चेक करेंगे उसके लिए वेरीफाई करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता है ना। वहां तो आपके पास क्या हो जाएगा 5/2 -1 ही होगा, बट नीचे होगा -√5/2 + 2 का होल स्क्वायर और ऊपर 5/2 -1 3/2। नीचे अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a - b का स्क्वायर लगेगा। तो a - b का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है कि छोटा है। इसमें तो चलो सारे प्लस से तो बोल ही दिया था कि बड़ा ही होगा। इसमें एक बार चेक करते हैं 5/2 + 4 कितना देगा? 13/2 ना। और यहाँ पर होगा आपके पास 4 × √5/2। अच्छा √5/2 मतलब कितना? 2.5 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली √2.5 चाहिए ना आपको। अब जैसे ऐसा आ गया 13/2 - 4 √2.5 तो 2.5 मतलब बेसिकली तो क्या होगा 25/10 है। तो 25/10 का अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाता होगा रूट में चाहिए तो। अच्छा 13/2 मतलब कितना? 6.5 है ना। ओके इसकी अप्रोक्स वैल्यू पता कर लेते हैं। √25/10 2.5 का स्क्वायर रूट मतलब 2.5 का कितना होगा? किससे बड़ा होगा? 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? ये आपका √2.5 का बात कर रहे हैं है ना। √2.5 और आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है, अप्रोक्स वैल्यू पता कर लो हो जाता है। तो 2.5 के आसपास किसी को वैल्यू पता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? 2.56 का स्क्वायर रूट 2.56 का स्क्वायर रूट 1.6 ना। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा आपका 1 पॉइंट, ये उससे थोड़ा छोटा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 1.5 और 6 के बीच में होगा। अप्रोक्सीमेट 1.515 तो कुछ भी ले लो, 1.5 ले लो। तो 1.5 ही लोगे अगर आप ये तो 4 × 1.5 कितना हो रहा है? 6.5 में से ये 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 1.5 से थोड़ा बड़ा आंसर ही होगा। तो 6.5 में से अगर मैं 6 भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी कितना बच रहा है? 0.5। जबकि ये कंफर्म है कि अगर 6 से बड़ा होगा तो इस पूरे का आंसर 0.5 से थोड़ा छोटा ही निकला होगा। 0.5 से थोड़ा छोटा ही होगा। नीचे का डिनोमिनेटर आप लोगों को 0.5 से छोटा है और ऊपर 3/2 1.5 आपका आंसर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है बड़ा है तो आंसर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और आपने कंडीशन क्या लिया लेस देन 1। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपका उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपका फिर इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपको हमेशा चेक करना है। हाँ ये जरूर है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हर बार अब 10 के टर्म्स में ही क्वेश्चन देंगे ये जरूरी नहीं है।
अब ऐसा क्वेश्चन दे दे इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू 5/2। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालें? क्या दिया हुआ है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू 5/2। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी tan इनवर्स में दिया था, तो मतलब tan इनवर्स की फॉर्मूला है। इसमें आपको sin इनवर्स के टर्म में दिया हुआ है जिनकी आपके फॉर्मूला ही नहीं। तो क्या होता है? दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके किस में कन्वर्ट करेंगे? tan इनवर्स में, जो नहीं करना चाहिए। कर तो सकते हैं बट जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा बताओ? कि sin इनवर्स x को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x। इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म का फिर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की फॉर्मूला में जो लगा होगा, तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि क्या करूं? सेम होता है तो कौन सेम होता है तो cos अप्लाई करना है। क्या करना चाहिए? cos अप्लाई करो। मैं दोनों साइड इस क्वेश्चन में cos अप्लाई करूंगा, और जब मैं cos अप्लाई करूंगा तो cos 60 1/2 फिर cos की फॉर्मूला cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b। तो cos a cos b मतलब कौन? cos ऑफ sin इनवर्स x into cos ऑफ sin इनवर्स 2x माइनस sin a sin b। तो sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x इक्वल टू 1/2। अब ये sin इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करोगे? cos। वो सिंपल है। sin इनवर्स को cos इनवर्स में क्या लिखोगे? cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ट्रायंगल अगर लेते हो तो sin इनवर्स का ये x ये 1 तो पाई का मतलब ये रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ना। और सेम ये sin इनवर्स को cos इनवर्स में लिखूंगा तो cos ऑफ cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना 2x। सही है? अच्छा x into 2x स्क्वायर, तो इस तरह शिफ्ट कर लेता हूँ, क्या होगा? 1/2 प्लस 2x। अब से cos इनवर्स हट जाने वाला है, रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 2x। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर होगा पूरे का। क्या क्या बचेगा? 1/4 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होगा? इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 1/4। ये 2 कट हो गया, प्लस 2x स्क्वायर बचा प्लस 4x प्लस 2 4 बचा। 4x प्लस 2 4 4x प्लस 2 4 कैंसिल। 1 माइनस 1/4 3/4 माइनस 5x स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है मैंने तो x स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है? 3/28। x स्क्वायर का आंसर कितना है आप लोगों का? 3/28। तो x स्क्वायर का आंसर अगर 3/28 आया तो x क्या होगा? प्लस और माइनस 3/2√7। 28 को 4 into 7 लिख दूंगा ना। ये आप लोगों का x की दो पॉसिबल वैल्यू, मतलब अभी तक दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, पर क्या ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं? अच्छा, इसमें जैसे आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कैसे पता चला कि वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा? आपका की कंडीशन थी, सब करके चेक करेंगे। इसमें जैसे कोई कंडीशन है इसका ये किस तरीके से करता है, पर हाँ, पर इससे क्या करेंगे? किसके सॉल्यूशन है? इसी स्टेटमेंट के सॉल्यूशन है।
और आपने जब पूरा सॉल्यूशन फाइंड किया तो आपने कहीं पर रेंज वगैरह चेक ही नहीं किया। तो इसलिए अब इस केस में क्योंकि मेरे पास टेन इनवर्स की तरह की कंडीशन है नहीं, तो मुझे अब चेक करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसको ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट करके चेक करना पड़ेगा किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही है ना? x की वैल्यु आई मेरे पास √3/2√7, वो वैल्यू इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मैं, जैसे मुझे पता है कि इसका एक सॉल्यूशन तो कंफर्म ही नहीं होगा और एक ही होगा। कैसे? वो वैल्यू है प्लस और माइनस √3/2√7, एक बार x की वैल्यू प्लस और एक बार x की वैल्यू माइनस। अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस रख रहा हूँ तो प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स के हिसाब से माइनस बाहर जाता है। साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है तो माइनस बाहर जाएगा। यहाँ पर भी x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो माइनस बाहर जाएगा, ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, पर सामने तो पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका ये तो कंफर्म कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक तो होगा ऐसा तो नहीं होती दोनों ही नहीं, इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो वो जो वेरिफिकेशन लास्ट में करते हैं ना, मैं जिस बताया वेक्टर के साथ के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो वहां पर हम लोग सब्जेक्टिव होगा तो चलो इतना तक किया, वेरीफाई नहीं भी किया तो एटलीस्ट टेस्ट में तो मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे, उसमें तो टेस्ट ऐसा है नहीं तो दो सॉल्यूशन लेके क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। तो टेन इनवर्स जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना तो आपके पास ऑलरेडी वो कंडीशन होगी xy लेस देन 1। बट अगर नॉर्मल कोई साइन इनवर्स cos इनवर्स में आता है तो उसमें फिर ओरिजिनल वैल्यू में पुट करो और फिर चेक करो। साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। लास्ट लिस्टिंग में क्वेश्चन इसके बोले सॉल्यूशन कौन है, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप। और साइन ये साइन को ओपन करके साइन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इनवर्स अच्छा sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to π/2। एक तो ऑप्शन है मेरे पास tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, जो नहीं कर सकते। एक तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करो तो रूट भी आएगा और साथ में y भी तो है। मतलब तो भाई बोलियो वो तो बन कर सकते हैं ना, वही बोलिए कि ये तो साइन इनवर्स वो है ना, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और एक साइन इनवर्स x को RHS में ले जाओ। मतलब x2 sin इनवर्स तो दो बार लिख लेते हैं, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x और एक sin इनवर्स x को तरफ ले लेते हैं। फिर दोनों साइड और फिर दोनों साइड साइन यूज कर सकते हैं, दोनों साइड का मैं तो cos यूज कर सकता हूं। हां सॉरी बट उससे भी इजी कर लेता हूं, उससे भी इजी कर लेता हूं। वहां पर इसलिए नहीं कर पाया वो चीज क्योंकि सामने π/3 था। इसमें बहुत अच्छी बात है कि π/2 है, तो π/2 है तो मैं क्या करूंगा, एक पूरा टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर लूंगा, शिफ्ट करूंगा। बट ये इसको भी दो बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे कर लूंगा, ये लिख सकता हूं। और मैंने जो देखिए ऐसे स्टेटमेंट में फिर आप लोगों को ऐसा कोई टर्म अप्लाई करना है दोनों से कि एटलीस्ट आपको एक तरफ तो सोल्व ना करना पड़े, केवल लेफ्ट या तो राइट। तो क्या अप्लाई कर लूंगा, साइन, इफ अप्लाइंग साइन ऑन द बोथ साइड, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 minus x is 1 minus x and sin of π/2 plus 2 sin इनवर्स x। π/2 है तो साइन का cos क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें cos 2 sin इनवर्स है। फिर किसी का भी इनवर्स क्या होता है, किसी का इनवर्स क्या रहता है, एंगल। एंगल में तो ये cos 2 थीटा हो गया ना,
तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला बताओ जो साइन के टर्म्स में होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है? साइन इनवर्स है। ये इसको थीटा लिया ना, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर? x स्क्वायर। साइन ऑफ साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा? x तो पूरे का स्क्वायर है, तो क्या बचा? 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। 1 and 1 कैंसिल, माइनस से x को शिफ्ट करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। What is common between these two terms? x क्या रहेगा? तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। तो ये दो सॉल्यूशन मिले, बट ये पक्षी बात नहीं कि दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। हाँ, वही प्लस स्टेटमेंट में डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। अगर मैंने x की जगह पर 0 रखा, अगर x को अगर 0 रखा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? x को अगर 0 रखा तो sin inverse 1 minus 2 sin inverse 0। What is value of sin inverse 1? 5/2। What is value of sin inverse 0? 0। ये तो चलो सेटिस्फाई कर लिया। फिर x इक्वल टू 1/2। If we substitute x equal to 1/2, so sin inverse 1 minus 1/2 is 1/2 minus 2 sin inverse 1/2। ये एक बार sin inverse 1/2 है, ये दो बार sin inverse 1/2 है, एक बार में तो दो बार सब्ट्रैक्ट किया। ये तो ऐसे भी बोल सकता sin inverse 1/2 मतलब कितना? 30 डिग्री, 30 ना, और यहाँ पर 2 times pi/6। तो एक बार में से दो बार pi/6 माइनस करोगे तो माइनस pi/6। दिस इज नॉट इक्वल टू pi/2। ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी वापस एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू। ये x प्लस 2 का स्क्वायर ये पूरा सूत्र दिया, इसको ब्रैकेट ऊपर करो तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्यूशन में क्या ध्यान देना है? वो वेरिफिकेशन वाला पार्ट, उसमें बस आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अब वो टेक्स्ट बुक का जब बोलने से डाउट आपको करोगे तो हो जाएगा। सॉल्यूशन निकल जाएगा एक क्वेश्चन है ये जो है वो मिसेज का सबसे लास्ट है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे फाइंड करके दो क्या होगा। टू टाइम tan inverse cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x। 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse of twice of cosec x का सॉल्यूशन।
और आपको बताना है सॉल्यूशन सोल्व बरोबर इसका सॉल्यूशन बताओ। क्या है आंसर? पहला स्टेप क्या किया? क्या किया आपको बता? क्या किया? अरे कुछ तो किया होगा, नहीं आएगा क्या मतलब? एग्जाम में क्या हो गया, नहीं आया क्वेश्चन लिखा और उसके मार्क्स लेंगे।
आप दोनों साथ में नहीं बैठोगे, बोलोगे कल से दोनों अलग अलग बैठोगे, ठीक है क्लास मारो, आप हमेशा आपके लिए बैठोगे। 2 tan इनवर्स cos x, पहला स्टेप तो क्या होने वाला है? 2 tan इनवर्स cos x से तो क्या करूंगा पहला स्टेप, ऑब्वियसली 2 tan इनवर्स cos x को tan इनवर्स cos x प्लस 2 बार लिखूंगा, सही है राइट। सामने आप अभी कुछ नहीं कर सकते तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि बीच में 2 है तो कुछ भी नहीं होगा। What is formula of tan inverse plus tan inverse? Tan inverse x plus tan inverse y की formula क्या थी? Tan inverse of cos x plus cos x, तो 2 cos x divided by 1 minus cos square x। तो मैंने अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया tan inverse x plus tan inverse y, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया? cos square x is less than, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि cos square x किससे छोटा है? 1 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर tan inverse 2 cos x by 1 minus cos square x, then what is 1 minus cos square x? sin square x। तो हम ये बोल रहे हैं tan inverse of 2 cos x by sin square x is exactly equal to the tan inverse of 2 by sin x। तो आप tan inverse का दोनों साइड को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, उसका रिजल्ट बताता हूं। आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर sin x इक्वल टू sin y होगा तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू y होगा, क्यों? तो sin x इक्वल टू sin y बहुत सारी जगह पर होता है, तो बस 1 बाय होगा तो 30 डिग्री पर भी 1 बाय होगा, 150 डिग्री पर भी 1 बाय होगा, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि x और y सेम है, क्यों? बिकॉज़ sin मेनी टू 1 फंक्शन है, तो बहुत सारी जगह पर सेम आंसर दे सकता है, बट tan इनवर्स मेनी टू 1 नहीं होगा, tan इनवर्स भी तब निकला होगा जब 1 to 1 होगा। तो इनवर्स में अगर दोनों तरफ सेम होगा डायरेक्टली हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं tan इनवर्स करूंगा ही, मैं हटा दूंगा, मिला क्या 2 cos x by sin square x is equal to 2y sin x, ये 2 और 2 कैंसिल, sin x का डिनोमिनेटर में तो कट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में होता तो वो भी कट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? अगर यही अगर sin square x इक्वल टू sin x होता तो मैं sin x कट नहीं करता, क्योंकि कट करने का मतलब कि आप इसको डिवाइड में ले गए हो, तो sin x 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं है, इसीलिए तो डिनोमिनेटर है, तो इसलिए कट करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x by sin x, cos x इक्वल टू 1